आज है संडे और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक हटके टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि टॉपिक लेके आने का एक ही मोटो है। हमारा जो चैनल है इस पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूजर है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो सैलराइज है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है उनकी इनकम अच्छी है, क्योंकि ऐसे ही लोग हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डालते हैं। तो आज मैं सोचा कि आपके एक हित की वीडियो लेके आओ। ओके, तो हित की वीडियो लेके आना मीन्स आपको एक चीज़ के बारे में बताना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता होगा, लेकिन 2 4 5 10 30 40 100 200 जितने भी हमारे बाकी के व्यूवर्स हैं उनको शायद ये चीज़ पता नहीं होगी या वो डरते होंगे। तो ये चीज़ उनको बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो बनाने की सोचा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी 1-2 वीडियो हमने बना के रखे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इंडियन पीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं। ओके, इसलिए क्योंकि वो एफडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एफडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन म्यूचुअल फंड। ओके, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उनको रिस्क लगता है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड इज बेटर देन एफडी। ओके, तो मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, ये आप लोगों के ऑन रिस्क के ऊपर रहेगा, आप लोगों का खुद का डिसीजन रहेगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एज पर माई नॉलेज मैं एक एमबीए होल्डर होने की वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कंसिडर करें, अदरवाइज आप जस्ट नॉलेजेबल वीडियो करके आप कंसिडर करोगे। तो आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है, जो हमारा हर दिन का कहना होता है, क्योंकि वीडियो आपको फुल इसलिए देखना होता है क्योंकि हर एक चीज़ हम वहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं आप स्किप करके देखोगे तो पॉइंट मिस आउट हो जाता है, और फिर बाद में वीडियो समझ में नहीं आता, और फिर बाद में आपका कमेंट्स कुछ गलत सा आ जाता है। तो इसलिए एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बोलूँगा, वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हो, और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ पेज का सबसे पहला जो हेडलाइन है वो सिर्फ आपको मैं पढ़ाने के लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए ये हेडलाइन ओपन किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया जस्ट वेकिंग अप टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। यूएस हैज मोर देन जीडीपी इन AUM, इंडिया लैक्स at this much. Okay, while the US has the AUM more than the country's GDP at 103%, it is only 11% इन इंडिया। अब देख सकते हो इंडिया में सिर्फ 11% है। जो यूएस की बात करें हम, तो यहाँ पे 103% उनकी जीडीपी से ये। ओके, तो वहाँ पे इतना है और इंडिया में इतना क्यों? यहाँ पे अब इतना सा मैं आप लोगों को जो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश किया था, आई थिंक ये आप समझ लियोगे। इस न्यूज़ की मैं आप लोगों को लिंक नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो इसको फुल्ली रीड कर सकते हो, जो भी आप लोगों को लगेगा। इसमें कुछ आप लोगों को समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ सकते हो। मैं इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम बात करेंगे, मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाऊँगा जहाँ पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, जैसे कि ग्रो से रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने 1-2 वीडियो बना के रखे थे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, उसका रिटर्न्स मैं सिर्फ आप लोगों को रिटर्न्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15.39%, जो आप लोगों की EFD से ज़्यादा है। EFD आपको 6 to 7% आपको मिलता है, यहाँ पे आपको 15.39% मिलता है। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब भी करूँगा कि किन किन कंपनी में इसके आपका पैसा जाता है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 27.24%। ओके, जो बहुत ही ज़्यादा है आपके जीडीपी से आप सोच सकते हो 3-4 गुना तो आपके इससे FD से ज़्यादा है। ओके, उसी के साथ साथ आप निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21.53%। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा डिजिटल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ओके, यहाँ पे 27.71%। ये सिर्फ मैं आप लोगों को रिटर्न्स दिखाने की कोशिश किया। तो जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी है या टॉप म्यूचुअल फंड है जो इस ईयर में या ये लास्ट 3 ईयर में आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है, ये था। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जस्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 500 रुपये की इन्वेस्ट करके 500 रुपये की इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न्स ले सकते हो। यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो गए तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप देख सकते हो यहाँ पे SIP कैलकुलेटर, हम SIP कैलकुलेट करेंगे।
मंथली इन्वेस्टमेंट एज ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट। उनका जो कॉलेज स्टूडेंट हो गए 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम कैंटीन्स में अपने कॉलेज कैंटीन में उसी के बाद ऐसे दोस्तों के साथ बहुत सारे हम खर्चा कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना खर्चा करने की ये उम्र है, क्योंकि उस उम्र से हम से गए और वो उम्र हमने खो दिया। जो आप लोगों को मिल रहा है अभी, आप लोगों को किसी ने बताया, हमें किसी ने नहीं बताया। मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं थी। आप लोगों को पता चल रही होगी तो दैट मीन्स आपको एक चीज़ मिल रही होगी। ओके, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे रिटर्न्स। ओके, 20% रिटर्न हम कंसिडर करेंगे, जो मैं आप लोगों को रिटर्न्स दिखाया था। ओके, यहाँ पे आपको 15 भी % आप करोगे तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, आपको 35 ईयर्स आपको ये करना है, इतना तो कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आप 5-7 साल तक आप पढ़ते हो, 5 साल पढ़ते हो, उस तक तो आप 500 करोगे, उसके बाद आप ज़्यादा भी कर सकते हो जब आपकी इनकम चालू हो जाएगी। तो ओके, तो यहाँ पे ये रहेगा कि आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, या 7 साल में आपका यहाँ पे पैसा अच्छा बन जाएगा। ओके, वो नहीं, लेकिन अब यदि 35 या 30 ईयर्स हम कंसिडर करेंगे, ज़्यादा नहीं, 30 ईयर्स हम कंसिडर करेंगे और कैलकुलेट ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको रिटर्न निकल के आता है 30 साल में सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बनाता है। 1.15 करोड़ रुपीस आपको रिटर्न्स मिलेगा एज पर कैलकुलेशन। ओके, जो कैलकुलेटर आप लोगों के सामने SIP कैलकुलेटर, उसमें मैं आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से, यहाँ पे ये नहीं कि यार बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा। आप लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कौन बोल रहा है? 500 रुपये। बहुत सारे लोग शराब, गुटखा, सिगरेट ऐसी चीज़ों में या पार्टी सार्टी ऐसी चीज़ों में पैसे बर्बाद करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप वो मत करो, दैट्स योर ओन, वो आपके हैबिट्स हो गया, आपकी खुद की वो लाइफस्टाइल है। ओके, लेकिन मैं आपको वो नहीं बोला, उनमें से सिर्फ 500 रुपये आपको कहीं ना कहीं बचा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है। देखिए, 500 रुपये की रिस्क ही, देखिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क ये है कि आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा यदि एक आध कंपनी, यहाँ पे एक कंपनी नहीं 20 कंपनी 25 कंपनी में आपका पैसा जाता है, एक कंपनी डूब भी गई या कंपनी गिरी भी गई तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, क्योंकि 20-25 कंपनियों में आपका पैसा जाता है, 20-25 कंपनियों में आपका पैसा लगता है वहाँ पे, और एक फंड मैनेजर रहता है, वो उसको ऑपरेट करता है। जो इस कंपनी के जो भी आपका म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कंपनी रहेगी, उनकी तरफ से एक फंड मैनेजर रहेगा, वो आपको फंड के ऊपर वॉच करता है। ओके, यानी आप लोगों को तो वो तो डूबने नहीं देगा, क्योंकि उसको आपको ऊपर लाना है। आप जैसे ऊपर आएंगे उनकी कंपनी ऊपर आएगी, उनकी कंपनी ऊपर आएगी, दैट्स मीन आप समझ सकते हो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका ग्रोथ बढ़ेगा, सब कुछ वहां पे डिपेंड ऑन योर मनी। ओके, आपके पैसों के ऊपर ही उनका ग्रोथ डिपेंड रहता है, आपके रिटर्न्स के ऊपर, आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उसके ऊपर। दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स मीन आप समझने की कोशिश करोगे हो। यहाँ पे 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट 20% की रिटर्न के हिसाब से आप लोगों को 30 साल में 1,15,00,000 रुपए आपको रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 30 साल में आपका, सिर्फ 1,80,000 रुपये। दोस्तों आप बताओ, 1,80,000 आप ये DFD करते हो, वो भी आपको एट ए टाइम करना है। FD करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 500 करके 30 साल तक आपको पे करना है। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, हमारे इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा है, वो हम वहाँ पे जस्ट इग्नोर करके छोड़ना है। ओके, क्योंकि लॉस तो इसमें बहुत बड़ा होता नहीं, यदि आपको लग रहा भी होगा तो लॉस हो सकता है। यहाँ पे लॉस क्या होगा, ये परसेंटेज का लॉस होगा, जो 20% है, इट में भी 15% हो सकता है, तो भी आपको रिटर्न्स अच्छा ही मिलेगा। 33 लाख का रिटर्न्स आपको तो भी मिल जाता है, ये परसेंटेज कम होता है। तो यदि परसेंटेज कम होता है तो हम इस पीरियड को बढ़ा देंगे। जब यहाँ पे परसेंटेज, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। ओके, जैसे परसेंटेज कम हुआ, यहाँ पे हम पीरियड बढ़ा देंगे और यहाँ पे कर देंगे 72 लाख आपको यहाँ पे मिल सकता है। सिर्फ आपको और ज़्यादा 5 साल और 500 आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं आप लोगों को और बोलूँगा, यहाँ पे जो अपना 500 रुपये है, क्या हम 500 ही रहेगा, यहाँ पे 5,000 भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको लोगों को बोलूँगा, बहुत सारे लोग कॉलेज करने के बाद अच्छी खासी जॉब करते हैं, उनको यहाँ पे रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, तो वो 500 की जगह 5,000 भी लगाना स्टार्ट कर देते, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा, US की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे, उनको जॉब के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ही ऐसी है। उनके, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हमारे सैलरी में से सबसे पहले हम खुद की ये करेंगे कि नीड्स कंप्लीट करने की सोचेंगे। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे और कितना शेष रहेगा, उसमें से हम हमारी जो भी नीड्स रहेगी उसे हम फुलफिल करेंगे।
बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं और हम नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। ओके, मैं नहीं बोलूँगा नीड्स को प्रायोरिटी नहीं देना, नीड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी एक कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा लोग बोल के गए, आई डोंट नो कौन किसने बोला, लेकिन अपनी सैलरी, अपनी इनकम के 20% अमाउंट इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को 20% नहीं बोल रहा, आपको सिर्फ बोल रहा हूँ 5% का अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जस्ट आप लोगों को मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका पैसा कैसे जाता है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम फंड होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। आप लोगों को 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये से। ओके, 500 रुपये, 5,000 रुपये, आपके ऊपर है आपकी कैसे ये करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा, यहाँ पे फंड होल्डिंग पैटर्न है। फंड होल्डिंग पैटर्न आपका 500 रुपये 32 कंपनी में जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा डूब जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मैं भी कंसिडर करूँ, मैं भी नहीं बोलूँगा कि पैसा आपका उभर के ही आ जाएगा, डूब जाएगा। ओके, 32 कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। आप सोचो 32 की 32 कंपनी डूब जाएगी क्या? एक आध कंपनी ऐसी होती है जो डूब जाती है। 32 में से आपका एक कंपनी डूब गई, लेकिन आपको 31 कंपनियों ने रिटर्न दिया, उसमें से एक कंपनी का आपका छोटा सा टुकड़ा था वो डूब गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे भी आपका फंड मैनेजर इसे डूबने नहीं देता। मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि वो कंपनी एक फंड मैनेजर को वहाँ पे अपॉइंट करती है। वही जो फंड मैनेजर हर एक एक्टिविटीज़, हर एक न्यूज़, हर एक यहाँ पे मार्केट में होने वाली हलचल के ऊपर वो ध्यान रखता है, और वही वहाँ से आपका पैसा हटा के दूसरी कंपनियों में लगाता है। जिस कंपनियों में उसको लगता है कि इसमें अभी रिस्क आ चुके हैं, उस कंपनी से पैसा हटा के वो दूसरी कंपनी में लगाता है। ऐसा ये फंड मैनेजर का काम होता है। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट हो गए, उनको ये चीज़ पता होगी, उनको आई थिंक उनको समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बाकी के जो भी ऑर्डर पैटर्न्स के, ऑर्डर फैकल्टीज़ के जो बंदे, जो बच्चे, या जो भी कुछ यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो, एक रिसर्च करो। ज़्यादा नहीं, 2 घंटा लगेगा आपको इंटरनेट पे रिसर्च करने के, यूट्यूब पे रिसर्च करने के लिए। आप म्यूचुअल फंड के बारे में सुनो। बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी इसमें, हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डरते हैं? जो हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एड्स आते हैं, जो भी कुछ चीज़ें आती है, हम उस पर पहले एक आता है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और मार्केट, ऐसा कुछ मैसेज आता है, वो डरा देता है। ये ठीक है ना, रिस्क है ना, ऐसा थोड़ी है, हर एक जगह पे रिस्क है। मुझे आप बताओ, आपके एफडी में रिस्क नहीं? बैंक डूब गए तो आपको एफडी मिलने की चांसेस है? मिलती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी आपको डर सा लग ही जाता है ना। तो दोस्तों डर तो हर एक जगह पे, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे डर है। ओके, लेकिन कुछ डर के आगे जीत होती है ना। थोड़ा सा डरो, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा अमाउंट 500 रुपये आपने लगाया, आपका बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है कि जो पूरी डूब जाएंगी। लेकिन दोस्तों उसमें से डूबने के 1% चांसेस होता है, वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि कैसे वो डूब सकता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगी, आप बिंदास मुझे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी दूंगा। यदि आप लोगों को इसमें डीपली समझने की कोशिश करोगे, आपको सच में लग रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट करके मैं अच्छा खासा अपनी लाइफ को या अपना जो भी फ्यूचर को मैं अच्छा सिक्योर कर सकता हूं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर भी देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से बात करूंगा, जितना मेरे से हो सके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा या आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट इज मस्ट इन आवर लाइफ। ओके, इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, तभी तो हमारा जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगा वो होगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा। किसी के पास 1 लाख था, वो उसने रख दिया यहाँ पे अपने तिजोरी में, वो अगले साल 1 लाख ही रहेगा, लेकिन वही 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़त होगी। ठहरे हुए पानी में कुछ नहीं आता, बहते पानी में आता है। ये आप सोच सकते हो, बहते पानी में ही पानी साफ रहता है, ठहरा हुआ पानी जम जाता है, गंद लग जाती है, जंग लग, वो आपको सभी को पता है। ये एक फिलोसॉफल एग्जाम्पल है, मैं देने की नई कोशिश करूंगा। मैं भी लोगों को इन एग्जाम्पल्स की वजह से समझ में आती होगी, आई डोंट केयर, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा। यदि आप लोग सोच रहे हो कि सच में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, तो ग्रो एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, विदाउट एनी चार्जेस। डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड आपको पसंद आ रहा है।
ऐसा नहीं कि आपके फंड मैनेजर, आपके फंड हाउस, जो भी आप या आपके बैंक आपको बोल रही है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो। नहीं, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू एनी एप्लीकेशन। कौन सा भी एप्लीकेशन आप यूज करो, आपके ऊपर है। ग्रो एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके सेटअप एक बार केवाईसी कर लो और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। थोड़े दिन में आप वहां पे देखोगे आपको अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों को रिटर्न्स अच्छा देखने को मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट की जो भी भावना रहेगी वो बढ़ जाएगी। आप लोग 500 की जगह 1000, 1000 की जगह 2000 ऐसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार शेयर मार्केट तो ये गैम्बलिंग है, ये वो है। ठीक है ना, आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना गैम्बलिंग है, तो म्यूचुअल फंड में करो। म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी बहुत सारी कंपनियां शेयर्स में ही जाता है आपका पैसा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा वो वहां पे कहीं और जगह जाता है, आपका पैसा शेयर्स में ही जाता है। बहुत सारी पर्टिकुलर कंपनियों के शेयर्स में डिवाइड होकर आपके पैसे जाते हैं और उसी के ऊपर आपको रिटर्न्स मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।